हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को आपको ना तो स्क्रिप्ट करना है और ना ही जल्दबाजी में देखना है। समय ना हो तो सेव कर लीजिए, आराम से देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपने जो थंबनेल में पढ़ा कि अब वो तारीख आ गई है जिसका डर था, ऐसी वो कौन सी तारीख है जिसका डर था और अब आ गई है तारीख, और क्या ऐसी घटनाएं हैं, क्या स्थितियां हैं, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखिए, ग्रहस्थितियां तो हमेशा बनती हैं और हर दिन ग्रहस्थितियां चेंज होती हैं। जैसे अब हम बात कर लें चंद्रमा की, तो जो कि सवा 2 दिन में होते हैं, नक्षत्र वाइज चले जाएं तो फिर और भी जल्दी परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन काल होता है तो ठीक है, चलता रहता है, परंतु कई बार कुछ ऐसी ग्रहस्थितियां बनती हैं जिनको बहुत अच्छे से हमें समझने की आवश्यकता होती है। उनमें से, और ये ग्रहस्थितियां बहुत रेयर बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। क्या ग्रहस्थिति है समझते हैं। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये राशि परिवर्तन 23 फरवरी 2026 को होगा, जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर होने जा रहा है। अब ये प्रश्न उठ सकता है यहां मन में आपके कि क्या मंगल का परिवर्तन पहली बार हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमेशा होता है। और कुंभ राशि पर भी कई बार बहुत बार हो चुका है, परंतु ये घटना अभी जो, यानी ये ग्रह स्थिति जो अभी बनने जा रही है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का कुंभ राशि पर गोचर काल ये 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक होगा, फिर आगे चल के मीन में भी जाएंगे। तो यहां पर ये जो गोचर काल है बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाएगा, न तो कुंभ में, और फिर आने वाले समय में जब मीन में जाएंगे वहां भी नहीं कहा जाएगा। अभी हम कुंभ राशि पर गोचर काल को समझते हैं। यहां पर आप थोड़ा विचार करिएगा कि कुंभ राशि पर ग्रहों का मेला लगा हुआ है। देखिए, राहु पहले से ही विराजमान है, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, और अब कुछ समय पहले ही ग्रहों के राजा सूर्य भी आ चुके हैं। इतना ही नहीं, जैसे ही सूर्य आए, राहु क्योंकि यहां पर पहले से थे, तो ग्रहण योग का निर्माण हो गया। और ग्रहण योग का तो गोचर में हुआ निर्माण। इसके अलावा बहुत जल्द, मुझे पता नहीं कि आप अब ये वीडियो कब देख रहे हैं, पर जब मैं वीडियो ये बना रहा हूं उसके बहुत शीघ्र समय पर अब ग्रहण भी पड़ने वाला, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। और इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण के 1 महीने के अंदर ही चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। तो 1 महीने के अंदर 2 ग्रहण, 1 ग्रहण योग का बनना, 2 ग्रहणों का पड़ना, और इसके अलावा गोचर काल में आने वाले समय में ग्रहस्थितियों में काल सर्प योग का भी योग बनने जा रहा है। इसके अलावा ये सभी ग्रह जो यहाँ कुंभ राशि पर विराजमान है, ये केतु से भी प्रभावित हैं, केतु से दृष्ट। इसके अलावा जो कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह भी हैं, जो कि बहुत कुछ संभालेंगे, परंतु यहां पर जो स्थिति है वो बड़ी विचित्र है। और अब जब मंगल का गोचर यहां पर शुरू होगा, तो यहां पर एक बहुत ही, जिसे हम कहा जाए कि भयंकर योग भी कहते हैं, जिसे हम विस्फोटक योग के नाम से भी समझते हैं, राहु और मंगल की युति। ये बहुत विचित्र युति होती है। इसे यदि कहा जाए कि दुर्योगों में से एक बड़े दुर्योग की गिनती दी जा सकती है, और जो नंबर 1 दुर्योग हैं उनमें से ये गिना जा सकता है। इसके अलावा यहां पर जब 5 ग्रह होंगे तो यहां पंचग्रही योग भी बनेगा, जो कि पंचग्रही योग का अपना प्रभाव है। जरूरी नहीं कि यदि पंचग्रही योग बने तो वो अच्छा देगा या बुरा, डिपेंड करता है कि कैसी ग्रहस्थितियां हैं। तो ये ग्रहस्थितियों को देखते हुए ये बहुत सावधानी और ध्यान से समझने की आवश्यकता है। चलिए, हमने समझा कि क्या ग्रहस्थिति है।
जो कि कुछ लोगों को लग सकता है कि आपने इतना कुछ क्यों बता रहे हैं कि ऐसा है, ये है, वो है। प्रिय दर्शकों, यही हमारी सबसे बड़ी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है कि हम खाली इतना जानना चाहते हैं कि हमें क्या फल मिलेगा। आप देखिए, कोई व्यक्ति यदि सफल है, उसके पीछे जो संघर्ष है वो कोई नहीं देखता, सफलता देखता है, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो देखता है। और यही कारण होता है लोग उसको सोचते हैं कि हम भी सफल हो जाएंगे देख के, और फिर लोग सफल नहीं होते। इसी तरह जब आप खाली फल समझना चाहते हैं कि क्या फल मिलेगा और उसके पीछे कुछ कारण है कि नहीं, तो फिर यही कारण है कि धीरे धीरे ज्योतिष का जो महत्व है वो घटता है। क्योंकि जब कुछ कारण नहीं, कोई भी कुछ भी बता दे रहा है और बस हम सुन रहे हैं कि हमको क्या फल मिलना है, बस ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या फल मिलने वाला है अब इन ग्रहस्थितियों की जो अभी हमने बात की। देखिए, मंगल स्वयं आपके लग्नेश ही हैं और साथ में आपके षष्ठेश भी बनते हैं। और इनका ये जो गोचर काल अभी कुंभ पर होने जा रहा है, ये आपके चतुर्थ भाव सुख भाव पर होने जा रहा है। कैसा रहेगा गोचर काल? इस गोचर काल में आपको बिल्कुल भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आप काम करना चाहते हैं, चाहे जमीन खरीदना हो, बेचना हो, घर बंगला कुछ भी लेना चाहते हैं, तो बहुत सावधान हो जाइए। बिना सोचे विचारे, बिना अच्छे से रिसर्च किए, और मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल भी छोटी सी छोटी कोई भी चीज हो, कोई भी स्थिति हो, उसे भी समझने जानने की कोशिश करिएगा। क्योंकि यहां पर कई बार आपके साथ धोखा हो सकता है, बताया कुछ जाए रहे कुछ, और भी कई चीजें। तो इसलिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई काम करना है, बहुत सतर्क हो जाइए। गाड़ी वाहन कोई लेना चाहते हैं तो यहां पर सतर्कता बरतना भी जरूरी है। गाड़ी वाहन यदि आप ले रहे हैं तो उसमें जो भी आप समझते हो तो अच्छे से समझिए, जानिए। और फिर मैं तो ये कहूंगा कि यदि अभी बहुत जरूरी ना हो, तो चाहे वो प्रॉपर्टी की बात हो या गाड़ी वाहन की बात हो, तो जरा रुक सकते हैं, यदि थोड़ा रुक जाइए। इसके अलावा आप राजनीति में हैं या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जहां आपके हाथ के नीचे, अब समझिए कोई कंपनी में ही आप काम करते हैं, वहां पर कुछ लोग आपके नीचे 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, या जो भी XYZ। तो यदि आपके साथ कुछ और भी पब्लिक काम करती है या आप पब्लिक से जुड़ा हुआ काम करते हैं, अब समझिए आप लॉयर हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपसे जुड़े होते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा। अब आप पर्सनली समझिए जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो इन अपना खुद जाते हैं, जॉब करते हैं, चले आते हैं, बस बात खत्म। तो ये अलग बात हो गई। पर कोई यदि वही कंपनी में, जैसे अभी मैंने कहा, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, तो उसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो वो चीजें पब्लिक वाली काम हो जाती हैं। तो यहां पर आपको ये बहुत सावधान रहना है कि आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी किसी के ऊपर मत करिए। और कई बार कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ लोग गुप्त रूप से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं और आपको उससे आपके करियर में, आपके जो भी करते हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, जो भी XYZ, तो वहां पर चीजें प्रभाव डालेंगे। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसके अलावा आपको अपने विचारों को बहुत कहा जाए, यदि कि कुछ भी विचार रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें भी एक बार कहते हैं रीवेरीफाई कर लो, यानी अच्छे से समझ लो। हमने डिसीजन लिया कि हमको ये काम ऐसे करना है, पर उसके बाद भी फिर से रीचेक करो आप कि क्या ऐसा सही है। क्योंकि कई बार भ्रम की स्थितियां आपको हो सकती हैं, कई बार ऐसा लग सकता है कि आपने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल ठीक है, पर फिर वहां पर समस्या। तो ये ध्यान रखना। जो कि यहाँ पर
आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आत्मविश्वास वो मजबूत होगा। और आपके जो शत्रु हैं, आपसे जो जलने वाले हैं, वो अब धीरे धीरे जब आपकी बढ़ती हुई शक्ति, आपका आत्मविश्वास, और जब आप संघर्ष करके और आगे सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उस चीज को देख के आपके शत्रुओं का भी पसीना छूटेगा। तो यहां पर एक चीज आपने समझा कि समस्याएं तो हैं, बाधाएं तो हैं, परंतु आपको निखारा भी जा रहा है। यानी कि जब कोई हीरा बनता है पत्थर, तो साधारण प्रक्रिया नहीं होती, उसको बहुत घिसना पड़ता है, तो तराशना पड़ता है, तो तराशा जा रहा है, एक रूप से आपको कहा जाए। अब डिपेंड करता है कि आपको हीरा बनना है कि पत्थर ही बने रहना है। तो इसलिए बिल्कुल भी डरिए मत, भयभीत मत होइए, बस वो प्रोसेस चल रहा है जो कि हीरा बनता है और फिर उसकी बड़ी कीमत होती है, और बहुत लोग उसको बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। तो करियर में हो, और एक चीज यहां पर भी ध्यान दीजिए, घर परिवार में भी खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए भी प्रयास करते रहिए। और अपने काम धाम जो भी काम करते हैं, तो अपने करियर में भी फोकस करिए। कोई पर्सनल कर रहा है वो भी करियर है, कोई बिजनेस कर रहा है उसका वो करियर है, कोई जॉब कर रहा है उसका वो करियर है, XYZ जो भी आप करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी ये जो गोचर काल है, इसका प्रभाव पूरे देश दुनिया पर भी पड़ने वाला है। देश दुनिया पर आप अब आगे आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा कि मार्च, अप्रैल और मई, क्योंकि अभी तो कुंभ पर होंगे, फिर मीन पे चले जाएंगे, तो ये जो 2 से 3 महीने हैं, इसमें आग से संबंधित घटनाएं, अभी जनवरी में आपने देखा ही, हवाई क्रैश होना, आग लगना, ऐसी आने वाले समय में अलग अलग तरह की आग से जुड़ी हुई घटनाएं, फिर अभी कुंभ में, फिर मीन में भी जाएंगे, जल से संबंधित घटनाएं। और सेनापति और राजा स्वयं यहाँ पर जब आ रहे हैं, और स्वयं सेनापति आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो दुश्मन है, चाहे वो आतंकवादी हो या यहाँ पर हित चाहने वाले के रूप में दुश्मन हो ना, बहुत सारे ऐसे देश द्रोही होते हैं, वो आतंकवादी भले नहीं है, परंतु वो हित नहीं चाहते, मानवता का हित नहीं चाहते, देश का हित नहीं चाहते। तो ऐसे लोग भी अब सामने आएंगे, इनके रहस्य खुलेंगे, राजनेताओं के रहस्य खुलेंगे। और इसके अलावा धर्म से जुड़ी घटनाएं भी घटेंगी, पब्लिक और सरकार भी आमने सामने होगी, क्योंकि अब सभी रहस्य खुलने वाले हैं। तो बहुत कुछ अभी घटनाएं 2026 में घट सकती हैं, परंतु बस अब हम समझ लेते हैं कि घटनाएं तो घटने वाली हैं हमारे साथ या दुनिया के साथ, परंतु उपाय क्या है, सलूशन क्या है। उपाय के रूप में एक तो पहली चीज ये कि पर्सनल लेवल पर आप जब देख रहे हैं इन चीजों को, हमने यानी कि स्वयं के लिए, तो इसमें आप अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि आपकी कुंडली में कैसी ग्रह स्थिति। अब समझिए किसी का मंगल बहुत अच्छा हो या अन्य ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी हो, दशाएं इत्यादि भी बहुत बढ़िया चल रही, तो उसके ऊपर भी प्रभाव ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा, परंतु इतना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा उसको समस्या नहीं होगी। तो इसलिए बहुत, और किसी की ग्रह स्थिति यदि कुंडली में भी खराब है तो लो भैया फिर तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए कि कुंडली में जरूर चेक करिए। कभी भी हो, कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए। बाकी उपाय क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत सरल है वो और बहुत ही प्रभावी उपाय है हनुमान जी की आराधना। राहु इत्यादि जितने भी ग्रह हैं, हनुमान जी की आराधना से सब भैया कहते हैं कि बस हनुमान जी की जब आराधना कर रहे हो तो फिर तुम्हें कोई डर ही नहीं है। इसलिए हनुमान जी की आराधना, और जैसे भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं आप ऐसे ही करिए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ना हो, चाहे दर्शन करना हो, या जैसे भी आप कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना करिए। और ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, तो एक बहुत सरल उपाय है 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना। इसमें देखिए बस एक चीज ही ध्यान रखना है कि सही मिल जाए रुद्राक्ष, बाकी इसमें ज्यादा कोई नियम या बहुत सारी चीजें नहीं होती।
तो ये एक सरल उपाय और भी है। तो इनमें से जो भी उपाय लगे आप कर लीजिए और हनुमान जी की कृपा हो, आपका कल्याण हो। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।